छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल रीजनिंग से क्लास लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के पिता की पुत्री के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माँ से क्या रिश्ता है? आदित्य के पिता का कपिल की माँ से क्या रिश्ता है? दोबारा से देखो। कपिल की ओर इशारा करते हुए, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता जैसे यहाँ देखो, ये है कपिल, कपिल 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 है ये। कपिल की ओर आदित्य ने इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, उसके पिता, इसके पिता, इसके पिता, उसके पिता, इधर आदित्य लिख लो। चलो, इसके पिता, उसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता मेरे पिता के पिता। यू की एक पिता रह रहे हो, मतलब बाबा है गए, पिता के पिता है गए, पिता के पिता की पुत्री, ये पुत्री मान लिया कि पुत्री के पति और इनके पति, इनके पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माँ, आदित्य का पिता ये है, कपिल की पिता के इसका पति ये है, तो इसकी माँ ये हो गई, ठीक है ना, ये हो गई माँ। ध्यान देना, माँ हो गई। आदित्य के पिता का कपिल की माँ से क्या रिश्ता है? और इनकी ये पुत्री है, इनका ये बेटा है, तो कौन है कि ये हो गई भाई बहन हो गई इनकी। तो ये है कपिल की माँ से क्या रिश्ता है? तो किसका क्या है? भाई का। क्या रिश्ता है? भाई का। इसकी माँ का ये क्या हो गया? भाई हो गया। क्या हो गया? भाई। अतः आदित्य के पिता कपिल की माँ के भाई हैं। क्या हैं? भाई हैं। तो विकल्प कौन सा सही है? आंसर तीसरा, भाई, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब देखिए दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित ढंग से समान है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। 6:180। देखो सॉल्यूशन में देखते हैं, सारे विकल्प करते हैं। पहला विकल्प है 6:180। तो ये क्या है? यदि 6 का घन में से 6 का वर्ग घटा दो। 6 का घन कितना हुआ? 6 छंग 36, सिक्के 216, 6 छंग 36 घटाओ 0, 11 में से 3 गए तो ये 8 बचे और ये 180 आ गया। इस प्रकार दूसरा विकल्प करते, ये सही है। 7 का घन में 7 का वर्ग घटाओ। 7 का घन कितना होता है? 749, 7 343, 749 घटाओ 13 हो गए। यहाँ 13 में से 9 गया 4 हुआ, यहाँ 3 बचे, 13 हो गए, 13 में से 4 गया 9 बचा, यहाँ 294। तो देखो ये भी सही है, 7 294, ठीक है ना। अब तीसरा विकल्प लेते हैं। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 5 पंजे 120।
25 में से 25 घटाओ 100, ये 105 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा बराबर है ना। चौथा और देखते हैं अब। 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस 4 चौक 16, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 5 रहे, 5 में से 1 गया 4, 48, ये भी ठीक है। तो विकल्प तीसरा आंसर आया इसमें। तो असंगत कौन सा है? तीसरा, 5 105, आंसर 3, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। देखिए सॉल्यूशन 25 है, इसका रूट कर दिया, कितना आया 5 5 25, ठीक है ना। अब बीच की संख्या कितनी है 17, 17 की इसमें गुणा करो 5 में, 17 पंजे 85, 85 गुणा करो ऊपर 2 हैं तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 170, तीसरी संख्या बनी है। इसी प्रकार इससे देखो, पहला विकल्प से करेंगे। पहला विकल्प 24 है, इसका वर्गमूल नहीं बनना, इसे छोड़ो, ठीक है ना। अब दूसरा लो, 36 का बनना है, तो 36 का रूट कितना आया 6। अब भाई 6 की गुणा करो किसमें, नहीं 6 आया, 12 मध्य की संख्या क्या है 12, 12 की गुणा करो इसे नीचे वाले 6 में, 12 6 72 और फिर 72 की गुणा करो 3 में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 3 से इस 6 में कर ली, 2 से करें, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ऐसे कही, फिर 2 से और कर ली, दूना कर दिया उसका, 170 बना। इस प्रकार 6 144 हो गया। बिल्कुल सही आंसर, विकल्प जो हमारा दूसरा बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर दूसरा विकल्प, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अब देखिए चौथा सवाल। यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? कैसे करेंगे? देखो प्रियंका, ये प्रियंका लिख ली हमने, प्रियंका के पुत्र, प्रियंका के पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र हो गया, पुत्र के पुत्र का भाई, भाई, भाई है अनिकेत, भाई कौन है? अनिकेत, अनिकेत का, तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? अच्छा, तो देखो प्रियंका का क्या है? पुत्र है, पुत्र का पुत्र कौन हुआ? पोता, या ठीक है ना, पोता हुआ, और उसका भाई, अरे तो ये भी पोता हुआ इसका, अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? तो जो हमारा विकल्प है 2 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज किनके बताने हो, कितने त्रिभुज बनना है? तो देखो एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? देखो 1 2, तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 1 2 त्रिभुज, दोनों को मिलाकर भी त्रिभुज बनना है, ठीक है ना। इसी प्रकार कितने हो गए? 3 हो गए। अब यहाँ देखो, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5 और एक सिंगल ये 6 और एक 7 और एक कितना है 8 और एक 9, फिर एक पूरा 10। अब इसे देखो 11 12 और ये 13 और एक 14 और एक 15 बन रहे हैं।
1 2 3 3 4 5 6 और ये 7, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और 10 नंबर, ये हो गया। और एक त्रिभुज 3 1 4 1 3 4 और एक 6 और एक 6 5 त्रिभुज और एक 7 और एक 8, एक 10 7 और 7 और एक 9 और 8 9 8 और एक पूरा वाला ये 3 4 5 6, एक ये पूरा और एक 7 10 7 10 8 9, ये पूरा कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक पूरा 14 3 4 6 5, ये तो हो गया। देखो 1 और 2 सही है और एक पूरा 3 हो गए और एक ये 4 और एक ये 5 हो गया और दोनों को मिलाकर 6, इसको मिलाकर 7 और पूरे को मिलाकर 8 8 और इसका 9 और एक 10 और एक ये 11 और ये 12 और ये 13 और देखो ये बना 3 6 से बना 3 6 से बना और 3 6 से बना और 7 8 से बना 7 8 से बना 7 8 से बना और बना भाई। अब देखो गिनते हैं कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए 15। दोबारा देख लो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक पूरा इन दोनों को मिलाकर हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे ही एक ये होगा सिंगल, एक ये सिंगल, फिर इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज बना, फिर इन दोनों को त्रिभुज, ठीक है ना। इस प्रकार ये हो गया। अब 7 का अकेला, एक 8 का, एक इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज बना, एक इन दोनों को मिलाकर त्रिभुज बना, ठीक है ना। एक पूरे का त्रिभुज बना, ऐसे इसका पूरे का त्रिभुज बना। फिर 3 6 इसको देखो मिलाओ, ए यों यों यों, ऐसे त्रिभुज बना, ऐसे ही एक इसका त्रिभुज बना, ये ठीक है ना। अब सबको गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, त्रिभुजों की संख्या कितनी है 15। तो विकल्प कौन सा है, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, चैनल पर बने रहें।